अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहज़ाद है। मेरे चैनल का नाम शहज़ाद रफ़ीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेसिकली हमारा इंस्टीट्यूट था जो बंद हो गया पीआईबी के अंदर। कुछ मसाइल थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी। हम उसको दोबारा खोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली जगह हम अपनी लेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, और उसके बाद उसको खोलेंगे। पहले हम किराए पे थे, तकरीबन 80-90 लाख रुपए की जगह हमें वहाँ पर मिल रही है। आगे हम चलते हैं। इस वक्त हम बात करेंगे डिम्स की। डिम्स बेसिकली कंप्यूटर में हमने लगा दी 1 GB की 2 सिस्टम चल रहा है, लेकिन सिस्टम सही नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, कभी हैंग कर रहा है, कभी रीस्टार्ट हो रहा है, कभी जो है ऑन ही नहीं हो रहा है। तो जबकि हम डिम को सिस्टम में दूसरे में लगा के चेक कर रहे हैं या उसकी डिवाइसेस के ज़रिए हम इसको चेक कर रहे हैं, तो डिम की रिपोर्ट ओके की आ रही है, डिम सही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं उसी मदरबोर्ड के अंदर हम दोबारा लगाते हैं तो वो डिम उसके अंदर सही नहीं चल रही है। बेसिकली बसिस का चक्कर है। अगर मदरबोर्ड की बसिस 256 है तो इसी तरह डिम्स की जो बसिस हैं वो भी 256 होनी चाहिए। 1 GB की 2 तो हमने लगा दी, 1 GB की हमने 2 लगा दी, सही है, लेकिन वो मैच नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि मदरबोर्ड के अंदर बसिस का हिसाब किताब है। इसी तरह जब हम डिम उसके अंदर लगाएंगे तो वो भी बसिस के हिसाब से लगेगी। अगर हम बात करते हैं कि मैं किसी के पास जाता हूँ और उसको कहता हूँ कि आप मुझे 1 GB की 2 डिम दे दें, अगर वो उसको मदरबोर्ड के बारे में पता नहीं है कि आपका जो मदरबोर्ड है वो कितने बसिस के ऊपर है, तो वो आपको कोई भी डिम दे देगा जो बसिस को मैच नहीं कर रही होगी, तो आपका सिस्टम नहीं चलेगा सही, हैंग करेगा, प्रॉब्लम करेगा। बेसिकली डिम सही है, मदरबोर्ड भी सही है, लेकिन फिर भी वो चलेगा नहीं, सही नहीं काम करेगा, प्रॉब्लम करेगा, किसी भी किस्म की हो सकती है। तो इसके अंदर जो बेस है, असल में जो बेसिक है, वो आप इसको समझ लें कि जब आप किसी से सिस्टम को ख़रीदें या कंप्यूटर ख़रीदें तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो डिम्स इस्तेमाल की जा रही है वो सेम बसिस की है। 256 बसिस मदरबोर्ड होना चाहिए। इसी तरह जो डिम आपने ख़रीद के कंप्यूटर में लगाई है या जिसने आपको सेल की है उसको भी ये पता होना चाहिए कि आपको जो मैंने डिम दी है वो 64 वो आपको 256 बसिस की ही दी है, तो आपका कंप्यूटर बिल्कुल सही चलेगा। बसिस का बहुत बड़ा दारोमदार है कंप्यूटर के चलने के ऊपर। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको एक आम जगह से एक आम आदमी आपको नहीं देगा। ये बहुत कम लोग, अव्वल तो ये बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग ये बात को समझते हैं। वो यही कहेगा कि मेरी डिम तो सही है, आप कहेंगे मेरा बोर्ड सही है। तो इसमें एक बेसिक प्रॉब्लम का है, ये लॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, ये ना समझ में आने वाली प्रॉब्लम्स होती है। जब हम न्यू बोर्ड ख़रीदते हैं ना, नया बोर्ड, तो उसके साथ एक बुक आती है छोटी सी, या एक पेपर आता है जो मदरबोर्ड के साथ होता है या उसके अंदर चिपका हुआ होता है, उसके साथ मौजूद होता है। उसके अंदर बसिस दी हुई होती है। लेकिन जाहिर है कि अब 10-12 साल, 15 साल, 20 साल हो गए, मदरबोर्ड कहाँ से कहाँ बिका, उसके साथ वो पेज तो नहीं होगा। लेकिन ज़्यादातर ये लोग इस केसिंग के अंदर चिपका देते हैं। केसिंग जो होती है कंप्यूटर की, उसके अंदर ही चिपका देते हैं, ताकि अगर कहीं उसको कुछ मालूमात लेनी हो तो वो उस पेपर से ले ले कि ये मदरबोर्ड कौन सा है, इसकी रैम कितनी है, इसकी कितनी सपोर्ट है, इतना प्रोसेसर कितना इसमें सपोर्ट होगा, कि कहाँ से कहाँ तक सपोर्ट करेगा, कहाँ से कहाँ तक रैम सपोर्ट करेगा, कितनी बसेस के ऊपर है, ये सब चीज़ें उसके अंदर वो बता रहा होता है। इसमें कैशे कितनी है, इसमें प्रोसेसर की, हर चीज़ के बारे में उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन में लिखा हुआ होता है। ये कंपनी खुद देती है, कंपनी ही जारी करती है वो पेज अपने मदरबोर्ड के बारे में। बहरहाल, फिर भी अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो मैं हाजिर हूँ, आप मेरे
मोबाइल पे फ़ोन कर सकते हैं 033333548182। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।